हिमाचल प्रदेश संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले रोष रैली निकाल जोरदार धरना प्रदर्शन केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ किया। इसके साथ ही अब मांगों पर विचार न होने पर राजधानी शिमला, उपमंडलों सहित लोकसभा चुनावों में परिणाम भुगतने का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद चौधरी, राज्य महासचिव रविंद्र सिंह रवि, इंटेक के जिला अध्यक्ष संजय सैनी की अगुवाई में बुधवार को धर्मशाला में सैकड़ों निर्माण श्रमिकों ने बस स्टैंड से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष मार्च किया। रोष मार्च के बाद मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। 100 दिन के काम की हमें अधिकार है, 100 दिन का काम मांगेंगे, नहीं मिल सकता है तो आप लोगों को अधिकार है। पाल बैठता है वहाँ पर आप कंप्लेंट करेंगे, आप बेरोजगारी 104 रुपया जो है वो बिना काम किए लाया है धर्मपुर के अंदर सरका घाट में। तो जब हम मंडी में हमें क्यों नहीं ले सकते, तो जब वो मांगेंगे तो काम देना पड़ेगा। तो मैं, क्योंकि हमारे और भी साथी बोलेंगे, मैं आपको ये बात हिमाचल प्रदेश संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले रोष रैली निकाल जोरदार धरना प्रदर्शन केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ किया। इसके साथ ही अब मांगों पर विचार न होने पर राजधानी शिमला, उपमंडलों सहित लोकसभा चुनावों में परिणाम भुगतने का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद चौधरी, राज्य महासचिव रविंद्र सिंह रवि, इंटेक के जिला अध्यक्ष संजय सैनी की अगुवाई में बुधवार को धर्मशाला में सैकड़ों निर्माण श्रमिकों ने बस स्टैंड से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष मार्च किया। रोष मार्च के बाद मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। कल्याण बोर्ड तो 90 दिन किसके होंगे, हमें तो तब भी सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो आज लड़ाई कल्याण बोर्ड के अंदर मनरेगा के पंजीकरण की तो है ही है, हमारी सुविधा लेने की तो है ही है। धोखाधड़ी की, हमारे बजट को कम कर दिया, 20 कामों का कैप लगा दिया, नहीं मिलेगी तो हमें उसके लिए लड़ना है। उसके लिए ब्लॉकों में अपनी यूनियन के माध्यम से इकट्ठे मिलकर हमने कहा 100 दिन का हमें रोजगार गारंटी एक्ट, 100 दिन के काम की हमें अधिकार है, 100 दिन का काम मांगेंगे, नहीं मिल सकता है तो आप लोगों को अधिकार है। पाल बैठता है वहाँ पर आप कंप्लेंट करेंगे, आप बेरोजगारी 104 रुपया जो है वो बिना काम किए लाया है धर्मपुर के अंदर सरका घाट में। तो जब हम मंडी में हमें क्यों नहीं ले सकते, तो जब वो मांगेंगे तो काम देना पड़ेगा। तो मैं, क्योंकि हमारे और भी साथी बोलेंगे, मैं आपको ये बात। मेरा नाम अशोक टोच है, मैं मजदूरों का संगठन CITU जो है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, उसका जिला वित्त सचिव हूँ। और आज का जो धरना प्रदर्शन है ये हमारा ट्रेड यूनियन के जॉइंट प्लेटफार्म की तरफ से है, जिसमें BMS को छोड़ के बाकी तमाम यूनियनें शामिल हैं। जो भारतीय मजदूर संघ भाजपा का समर्थक संगठन है उसको छोड़कर बाकी सारी इसमें है। ये जो आज जिला कांगड़ा में हो रहा है, इसी तरह के धरना प्रदर्शन जो है वो लगभग प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग डेट्स पर हो रहे हैं। और ये इस बात को लेके हो रहे हैं कि पिछले 3 साल से जिन मजदूरों ने 100 दिन का काम किया था, जिनका कल्याण बोर्ड में पंजीकरण था, कल्याण बोर्ड में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, इन मजदूरों के लिए बच्चों का वजीफ़ा, उनके हेल्थ के बिल, उनके किसी की मौत हो गई है उसका क्लेम, इस तरीके के सारे बेनिफिट जो हैं वो पिछली सरकार ने जाते जाते रोक दिए थे और मौजूदा सरकार उनको बहाल नहीं कर रही है। और फुल टाइम चेयरमैन भी कल्याण बोर्ड का कोई नियुक्त नहीं किया, बल्कि ये एक हास्यास्पद सी बात है कि उस कल्याण बोर्ड के खुद चेयरमैन प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बन गए हैं, जबकि उनका ओहदा इस कल्याण बोर्ड के चेयरमैन से काफ़ी ऊंचा है। और वो इसी मंशा के साथ बने हैं कि मैंने मजदूरों के हक जो है वो बहाल करने ही नहीं है। तो ये अगर इस सरकार की भी मंशा वैसी ही रही जैसी पिछली सरकार की थी, तो इस प्रदेश का मजदूर जो है वो आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है वो इनको आईना दिखाएगा। और हमारा संघर्ष है वो जिला मुख्यालयों से अब उपमंडल मुख्यालय में ब्लॉक स्तर पर जाएगा, क्योंकि ये अपना कल्याण बोर्ड का जो मजदूरों का पंजीकरण है, लाखों लाख मजदूर जो हैं वो आज बेनिफिट से वंचित है। ये इतनी ठंड में अगर इतनी महिलाएं, इतने मजदूर आज धर्मशाला के मुख्यालय पर पहुंचे हैं तो उसके पीछे कोई शौक नहीं है, कोई इनको धरने जल से जुलूस की कोई हॉबी नहीं है। इसके लिए इन मजदूरों को सरकार ने मजबूर किया है। और अगर ये सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी तो हम लोग अपने आंदोलन से इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो अपने फैसलों को वापस ले और मजदूरों के हक बहाल करें। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश आज जो हमारा यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है, ये इंटक CI2 और TUCC के जो है वो मजदूर पूरे कांगड़ा जिला से यहाँ पर DC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर बोर्ड है
उस बोर्ड के अंदर जो मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण पहले होता था, ये जो सुक्खू की सरकार है, इसने आते ही सबसे पहले जो है वो उसको मनरेगा मजदूरों के पंजीकरण को बंद करने की नोटिफिकेशन निकाली। साथ में पिछले 3 वर्षों से जिन मजदूरों ने अलग अलग प्रकार के लाभ जो इस 13-14 लाभ जो इस कल्याण बोर्ड से मिलते हैं, वो जो उन लोगों ने जो है वो फार्म भरकर जमा करवाए थे, वो पिछले 3 सालों से कोई भी बेनिफिट जो है वो लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और जब हम उसकी बात करते हैं कल्याण बोर्ड के ऑफिस में जाकर, तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि केंद्र सरकार की डायरेक्शन पर जो है कि मनरेगा मजदूरों को जो है वो बंद कर दिया है। और केंद्र सरकार से जो ऑडिट किया गया बोर्ड का, उसमें जो है वो 156 करोड़ की रिकवरी जो है वो जयराम सरकार को डाली थी, और इस वजह से मनरेगा मजदूरों को बंद नहीं करेंगे। जबकि जो ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड बना है, ये जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एबोलिशंस एक्ट 1996 के तहत बना है, और उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि नाली बनाने वाला, रोड बनाने वाला, रास्ता बनाने वाला, बिल्डिंग में काम करने वाला किसी भी प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो उसका मेंबर बन सकता है। और अगर कोई भी मजदूर जो है वो 1 साल में कैलेंडर ईयर में जो है वो 365 दिनों के अंदर किसी एक काम पर एक दिन 10 लोग मिलकर काम करते हैं, वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो जिस दिन लेंटर पड़ता है उस दिन तो कई लोग काम करते हैं। तो हमारा ये है सरकार से कि ये कानून जो है हर एक कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर लागू होता है, और जितने भी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको जो है इस बोर्ड का मेंबर बनाया जाए, और इसकी जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है जो पहले थी उसी प्रकार से उसको आसान किया जाए। और क्योंकि बिल्डिंग के मालिक जो है वो सर्टिफिकेट मजदूरों को देते नहीं है, वो डरते हैं कि शायद हमें जो है वो 1% सेस ना देना पड़े, तो उसके लिए जो है वो एक्ट में प्रावधान है। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो 2008 में रूल बनाए हैं, उस रूल में भी ये प्रावधान है कि क्या बोलते हैं, जो पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्क की यूनियन है उनको जो है वो सर्टिफिकेट देने का उसमें प्रावधान है। और पिछले 10 वर्षों से जो है वो यूनियनों के द्वारा वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार ने उसको बंद कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है वो पंजीकरण एक तरह से बिल्कुल ठप हो गया है। कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है, ना लोगों को कोई लाभ मिल रहे हैं। और उसी को लेकर आज हम ये डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, लेबर मिनिस्टर को ज्ञापन भेजेंगे कि ये जो आप लोगों ने इन गरीब मजदूरों के साथ जो अन्याय किया है इसको बंद करें, और मजदूरों का पंजीकरण जो उसको चालू करें, न्याय की पंजीकरण की जो प्रक्रिया उसको जो वो सरल बनाया जाए। उसी के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी, आज हमारे जो है वो लगभग 1500-2000 के आसपास लोग जो है वो यहाँ पर सभी तीनों ट्रेड यूनियनों के यहाँ पर पहुंचे हैं और धरना दे रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा है कि अगर सरकार आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाती है तो आने वाले लोकसभा चुनावों का भी आप बाइकआउट करने वाले हैं क्या? जॉइंट एक्शन कमेटी में जो हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी सभी ट्रेड यूनियनों की बनी है, उसमें हमने पहले भी इस पर चर्चा हुई है, और आगे अगर सरकारें कुछ नहीं करती है तो उसमें तय करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका बहिष्कार भी कर सकते हैं अगर नहीं मानती है सरकार तो।